साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टेकिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। खास तौर से उन साथियों के बारे में जिनका इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में 10 से 12 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर से वो इस बार चयन से बाहर हो गए, कट ऑफ से दूर हो गए। साथ ही ये वीडियो उन साथियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है जो साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 में के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आज का विषय यही रहेगा कि वो कुछ कमियां क्या रह गई थी कि जो 10 से 15 नंबर उनका हर बार कम आता है और इतनी कोशिश, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कट ऑफ या चयन से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ मेरा भी अनुभव जुड़ा है। हालांकि मेरा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है 487 रैंक के साथ। लेकिन अगर देखा जाए, मैं अपना थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत सफर बताऊँ तो मैं बीपीएससी टीआरई 1.0 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें हालाँकि मेरा पीआरटी में हो गया था, लेकिन बीएड की वजह से हमको उसमें से बाहर कर दिया गया। हालाँकि उसमें मेरी कुछ व्यक्तिगत तो कमियाँ रही नहीं थी, लेकिन अगर मैं 2.0 की बात करूँ तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और हिंदी का जो उसमें कट ऑफ गया था 87 गया था और मेरा 85 था। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अब मैं वहाँ पे 2 नंबर से असफल हो गया और ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर का जो इंसान असफल होता है उसकी पीड़ा उसको उसकी उसमें जो भी प्रश्न जो गलत होते हैं उसको ज़िंदगी भर याद भी रहता है कि ये इन प्रश्नों की वजह से मैं थोड़ा-सा इस सिलेक्शन में से बाहर हो गया। तो उसमें कुछ मेरी कमियाँ थी, व्यक्तिगत कमियाँ थी और वही कमियाँ आम तौर पे सभी स्टूडेंट, क्योंकि हम जब एक ही सफ़र में चलते हैं तो एक ही गलतियों को दोहराते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो कमियाँ जो रह गई थी, जो बाद में मैंने टीआरई 3.0 के समय उसको सही किया और फिर मेरा उसमें चयन होना संभव हो पाया, तो उन सभी गलतियों को हम दोहराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं और अपना जो है भाई समझकर, दोस्त समझकर जो भी आप चाहते हैं कि मैं बीच-बीच में आपसे जुड़ा रहूँ, जो भी जितना भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है आपसे शेयर करता रहूँ कि आप भी उन गलतियों से ना दोहराएँ और जिससे सिलेक्शन लेना एक सुनिश्चित किया जा सके आपके लिए भी और जो भी साथी अपेयरिंग होने वाले उनके लिए भी। तो मैं सीधा चलता हूँ, अ, पूरा बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है, जो अधिकतर एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है असफल होने में, वो ये है कि पेड बैच पर भरोसा न होना। साथियों, ये होता है कि हम अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल से या कोई किसी भी यूट्यूब चैनल से पेड बैच तो ले लेते हैं, लेकिन ये होता है कि हमको उस पेड बैच पे भरोसा नहीं होता है। यानी कि हम 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ठीक से देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे यार इससे नहीं फँसेगा। फिर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल फ्री में ढूँढने लगते हैं और इस तरीके से हमारा सारी चीज़ें इधर-उधर होता रहता है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल 40% ही कंटेंट उसमें सही है और आप कुछ प्रीवियस ईयर मिला लीजिए, उसका नेचर मिला लीजिए, कम से कम 10 से 15 दिन क्लास लीजिए और उसके बावजूद लग रहा है कि उसमें टीचर रेगुलर नहीं आते हैं, 2-3 एक चैप्टर के लिए 2-3 क्लास में ख़त्म कर देते हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि एक-एक चैप्टर पे 8 से 12, 8-10 क्लास, 12 क्लास चल रहा है, रेगुलर चला रहा है, अभ्यास करा रहा है, ये करवा रहा है, तो आप उस पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए, पूरी श्रद्धा के साथ उस शिक्षक पे विश्वास करिए और जो भी पेड बैच आपने लिए हो, उसके सारे पीडीएफ को, सारे नोट्स को अच्छे से बनाइए, रटते जाइए और संडे-संडे को आपको जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, पीवाईक्यू अभ्यास कर लीजिए, ये सभी चीज़ें आप करिए। तो पहला चीज़ कि जो भी आपने पेड बैच लिया है, उस पे आपको 100% भरोसा होना चाहिए। उसके बाद उसके वो जब पीडीएफ, जब तक आपका जो क्लास नोट्स हो, पीडीएफ जो मिले आपसे ऑनलाइन, जब तक वो कंप्लीट ना हो, आपको किसी अन्य चैनल पे, किसी अन्य नोट्स पे, कि जो भी टेलीग्राम पे मिल रहा है, जो भी इधर-उधर किताबें मिल रही है, आप उसमें मत घुसने की कोशिश कीजिए। वो तैयार हो जाए, उसके बाद आपको अतिरिक्त समय मिले तो आप उसमें जाइए। पहला चीज़ ये करिए कि जो पेड बैच है, आपका उस पे भरोसा होना चाहिए। पहला यही बच्चे गलती करते हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हज़ार किताब, हज़ार नोट्स में भटकना। कहीं भी टेलीग्राम पे कुछ मिल जा रहा है, कोई यूट्यूब पे कुछ भी दे रहा है, बस ऊपर बीपीएससी टीआरई पहुँचा लिख दिया और कुछ भी कंटेंट ठेलम-ठेल पड़ा है और आप पढ़ते जा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ थोड़ा-सा वहाँ, कुछ थोड़ा-सा वहाँ, कुछ यहाँ से वहाँ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो भी नोट्स है, आप टीआरई 3.0 में जो आपने नोट्स बनाया है, आप टीआरई 2.0 नोट्स बनाए हों या फिर यदि आपने अभी 4.0 में बैठने वाले हैं, तो आप जो है, जो नोट्स बनाएँगे आगे विभिन्न क्लासों को देखकर, पेड बैच को देखकर या जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हों, तो पहली बात तो केवल उसी को, पहली बात आप 100% तैयार रखें।
इधर उधर नहीं भटकना, 100% पहले उसको तैयार कर लें। और यदि समय बचता है तो आप कोई अभ्यास किताब ले लीजिए, बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है वो ले लीजिए, या यूथ का आता है बीपीएससी पूर्वावलोकन जीएस तैयार करने के लिए वो ले लीजिए, या फिर जो है आप क्या कहते हैं पीरियड की आती है वो ले लीजिए। तो अतिरिक्त समय बचे तो अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद यदि आपके पास समय बचे तो आप 1000 नोट्स 1000 पीडीएफ पढ़िए, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी सबसे जरूरी बात है कि जब हम बीपीएससी की तैयारी, टीआई की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट पे तो बहुत फोकस करते हैं। मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी पे खूब फोकस करूंगा जो 80 नंबर पे आता है। मेरा मैथ साइंस है तो मैं मैथ साइंस पे खूब फोकस करूंगा, एसएसटी पे फोकस करूंगा। लेकिन जो मेरा जीएस पार्ट होता है हम उसको बिल्कुल तरीके से इग्नोर करते हैं। और जीएस पार्ट में इग्नोर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट करें कि मान लेते हैं करंट अफेयर है। अब हम हमारे दिमाग में चीजें घुसा दी गई, करंट अफेयर कुछ भी पूछ लेता है, कहीं से भी पूछ लेता है, इसलिए उसको पढ़ने से अच्छा कि आप ये पढ़ लीजिए, इसमें समय दे दीजिए। ये सबसे आपकी जो है फेलियर होने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप समझिए कि जब तक जीएस में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जब तक आप सब में एवरेज मार्क नहीं गेन करेंगे आपका नंबर 25 प्लस नहीं होगा। और जब तक आपका जीएस में 25 प्लस नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि आप जो है टीआरई में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पहली चीज। तो कम से कम 25 तक तो आपका आना चाहिए गिरी हालत में, तभी आप जो है उम्मीद कर सकते हैं। और ये 25 आने का एक ही चांस बनता है कि आपने पांचों जो सब्जेक्ट है, जो पार्ट है, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, नेशनल मूवमेंट, या मैथ हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का कम से कम आप एक बार अच्छे से नोट्स पढ़े हुए हों। ठीक, तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे करंट अफेयर तैयार नहीं करना, इसको छोड़ मैं कोई दूसरा तैयार कर लूँ। करंट अफेयर कम से कम आप जो भी अभी से, जैसे अब आने वाला एग्जाम है तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो भी आगे एग्जाम जब तक नहीं हो तब तक का रेगुलर करंट अफेयर, गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे हैं, ऑफिसर्स अकेडमी पे शंकर सर हैं, आप रेगुलर उनका नोट्स पढ़ते जाइए और तैयार करते जाइए। यकीन रखिए कम से कम 8 में आपका 4 से 5 करंट अफेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ। इस तरीके से मैथ में है, अब काफी साथियों का मैथ वीक है तो करते क्या है कि भाई हम मैथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन मैथ में 4 क्वेश्चन तो ऐसे देता है एकदम बिल्कुल मॉडरेट उसका रहता है कि यानी अगर कोई बच्चा एक बार मैथ ऐसे पढ़े हो तो भी वो कम से कम 4 से 3 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। और इस तरीके से देखेंगे कि आप जो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर में खो रहे थे, 3-4 क्वेश्चन जो आप जो है क्या कहते हैं मैथ में खो रहे थे, और 1-2 क्वेश्चन जो आप साइंस में खोएंगे, ये सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ये होगा कि आप कम से कम 8 से 10 नंबर आपका जो है प्लस गेन हो जाता है। और यही 8 से 10 नंबर जो होते हैं सिलेक्शन से बाहर करते हैं और सिलेक्शन से अंदर करते हैं। ठीक, सिलेक्शन के आपको दिलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि सभी पार्ट, जीएस के सभी पार्ट को एक बार पढ़ के जाना। जो आप पैड बैच नोट लिए हैं, पैड बैच लिए हैं, उसके पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के जाना है। आप जो पहले से अगर मैथ है तो आपने एक बार अभ्यास करके जाना है, साइंस को एक बार अभ्यास करके जाना है, एक बार कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आपको अभ्यास करके जाना है। ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है। तीसरी जो सबसे जरूरी बात होता है, चौथी, कि अभ्यास करके न जाना। और साथ में वहां पे जब ये होता है वहां पे 5 ऑप्शन जो होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ही आ जाता है। जो 2 अंतिम ऑप्शन होते हैं कि इनमें से एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये जो ऑप्शन होते हैं कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल गलत करवाने का ये लोग पूरी गारंटी ले लेते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन ये दोनों ऑप्शन माइनस मार्किंग है नहीं, लेकिन ये जो ऑप्शन होते हैं ये आपको गलती करवाने की पूरी गारंटी ले लेते हैं कि मैं आपका 5 से 6 क्वेश्चन माइनस जरूर करवाऊंगा। तो इनसे निपट कर पहले से ही जाइए। निपटना कैसे है, तो ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको किताब अभ्यास लेना है जिसमें कम से कम 5 ऑप्शन ये दोनों दिए हों, इनमें एक से एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, वही प्रैक्टिस सेट लेना है। और आपने हिंदी मान लेते हैं तो उसमें तिरम पब्लिकेशन बेस्ड होती है, उसमें सब्जेक्ट का भी आपका दिया होता है, जीएस का भी दिया होता है, और उसमें 5 ऑप्शन के साथ दिया होता है। तो 5 ऑप्शन के साथ जो भी प्रश्न है कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आपको लगा के जाना है। बिल्कुल जो गलत हो उस पर ध्यान देना, ऐसे नहीं आगे बढ़ जाना है चलो इसमें मेरा इतना नंबर गया, इसमें मेरा इतना नंबर गया। जो गलत गया तो गलत क्यों गया, ये क्या इनमें से एक या एक से अधिक वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। जब अगला प्रैक्टिस लगाए तो उस कमी को दोबारा ना दोहराए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये हो गया। सबसे अंतिम ये आता है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और कट ऑफ देखते हैं, जैसे आप टीआरई 3 पॉइंट देख लिए, अब इसमें हम ये देख लिए कि सर यहाँ पे तो हिंदी का 90 कट ऑफ जा रहा है, ठीक, और मैथ का तो 102 चला जा रहा है टीजीटी में। अब इतना कट ऑफ आएगा क्या पॉसिबल है?
तो देखिए हम जब तैयारी स्टार्ट किए थे तो हमको भी नहीं लगा था कि यार मेरा 95 कभी पॉसिबल है। हम सोचे थे कि 90 तक, अगर 87 पिछली बार कट ऑफ गया था तो हमको लगा था 90 तक कट ऑफ जाएगा, तो हमको लगा कि 90 तक पहुंचा दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो डर लगता है शुरुआत में, और डर लगना स्वाभाविक है। डर लगेगा तभी आप थोड़ा सा एक्टिव भी होंगे, होश में रहेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही हवा हवा में बात करेंगे, अरे नहीं मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, इतना नंबर है, तो आपका सच में नहीं होगा। तो अगर यदि आप डर रहे हैं कट ऑफ को लेकर, तो ये पॉजिटिव सिंबल होता है, पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ आप अपने एग्जाम को लेकर एक्टिव हैं और उसको लेकर अवेयर हैं। तो जब आपको समझिए कि आप अगर ये देखेंगे कि अगर आप सब में जो भी पार्ट है जीएस पढ़ के जाएंगे अच्छे से और उसका एवरेज मार्क लाएंगे, अगर 8 क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करके जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे साइंस में पूरे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन करके जाएंगे। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आराम से जीएस में 25 नंबर आपका बन सकता है। ऐसे यदि मैं बात करूंगा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में जब हम थ्योरी केवल पढ़ के चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ के चले गए, लगता है मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो वहाँ पे ये होता है कि आप वहाँ बहुत ज़्यादा गेन कर पाएंगे, तो 60, 65, 55 ऐसे ही गेन कर पाएंगे। लेकिन यदि आप थ्योरी एक चैप्टर खत्म हो गया, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसटी हो, हिंदी हो, जो भी हो दुनिया का, एक चैप्टर खत्म हो गया, किसी की भी कोई बुक ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप बीपीएससी का थ्योरी वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाए, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। आप ले लीजिए और उसको उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। वो चैप्टर खत्म हुआ थ्योरी, फिर उसको अच्छे से अभ्यास करिए, कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चन, 200, 250, 300 क्वेश्चन। तो यकीन मानिए आपका जो है आपके सब्जेक्ट में भी कम से कम आपका 70 प्लस आराम से गेन हो जाएगा। और ये आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आप देखेंगे आराम से 70 प्लस 25, 95 नंबर गेन हो जाएगा। तो जो आप अभी टारगेट को लेकर, कट ऑफ को लेकर आप प्रेशर आप खुद पे बनाए हुए हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आराम से ये सब चीजें गेन हो जाएगा। तो अंतिम में यही कहना चाहते हैं 4-5 पॉइंट कि पेड बैच पर आप भरोसा करिए, 1000 टेलीग्राम ग्रुप, 1000 किताब में मत भटकिए। पहले जो आपका पुराना नोट्स हो वो सभी चीजें, या जो पेड बैच का नोट्स मिल रहा है उसको 100% तैयार करिए। तीसरी जरूरी बात कि जीएस को इग्नोर ना करें। चौथी जरूरी बात कि कम से कम अभ्यास करके जाएं। पांचवा कि कट ऑफ का प्रेशर आप बिल्कुल ना लें, वो आसानी से गेन हो जाए। बाकी यही है कि आप अभी से कोशिश करिए कि जो आप गैप कर रहे हो बीच बीच में, घर के काम की वजह से, रिलेशन के काम की वजह से, या फिर किसी आप गलत रिलेशनशिप में पड़ गए और वो आपको बार बार स्ट्रेस उससे मिल रहा है, तो इन सब से थोड़ा सा दूर होने का अभ्यास करें। आपकी अगर आदत नहीं छूट रही है कि चलिए क्या करें, मतलब आपको उसका एडिक्शन हो गया, लती हो गए, तो चीज़ों को थोड़ा सा कि चलिए कल 2 घंटा बात करते थे, आज 1 घंटा बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आधे घंटे बात करेंगे। एक बार में चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश मत करिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके कम करिए जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि समय नहीं देंगे तो आपका तैयारी में नहीं होगा, ये कन्फर्म है। समय तो देना पड़ेगा, कम से कम 9 से 10 घंटा तो समय देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि युवार के लिए तो आप यदि बिहार से हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है। यदि आप युवार से फाइट करेंगे, मैं भी युवार से ही किया था, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कम से कम 10 से 15, 20 नंबर आपको जो है दुनिया से अलग लाना पड़ेगा, और वहाँ आपके लिए बिल्कुल चैलेंज की बात बन जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और जो भी आपका कन्फ्यूजन हो, जो भी आपका संशय हो, आप जो है हमें डाउट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और कमेंट में मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, और जो भी चीज़ें हो आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।